हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड में 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट में रसायन विज्ञान की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं उसमें एक तो इंटरनल और एग्ज़ाम होते हैं और एक्सटर्नल दो परीक्षाएं प्रयोगात्मक के अंतर्गत आती हैं, जिसमें एक्सटर्नल यानी कि बाह्य मूल्यांकन के लिए हम किस प्रकार से कॉपी लिखते हैं 15 नंबर के। ठीक है, टोटल हमारा प्रैक्टिकल 30 नंबर में होता है। 15 आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है और 15 नंबर में बाह्य मूल्यांकन होता है। ठीक है, जो कि एग्जामिनर के थ्रू आपके कॉलेज में लिए जाते हैं। क्लियर? सॉरी। रसायन विज्ञान देख लीजिए, सिलेबस क्या है। 12th क्लास यानी कि 12th यानी कि 12। सेक्शन बी हो गया, रसायन साइंस साइड सेक्शन जो भी होते हैं उनके हमने बी डाल रखा है। इसमें कितने नंबर में है? 15 नंबर का ये हमारा जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है 15 नंबर में होती है। क्या? रसायन विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा। क्लियर? इसमें हमें फ्रंट कॉपी पे यानी कि जो हमारी एग्जाम कॉपी होती है प्रैक्टिकल, उसमें फ्रंट कॉपी पर हम किस प्रकार से टेबल बनाएं देख लीजिए। जैसे कि प्रयोग दे रखे हैं, यहाँ पे पूर्णांक दे रखा है, ये प्राप्तांक दे रखा है। तो प्रयोग, पहला प्रयोग है हमारा गुणात्मक विश्लेषण यानी कि सरल लवण में गुणात्मक विश्लेषण में कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का प्रयोग है आपका। दूसरा आयतन मितीय विश्लेषण है, सरल अनुमापन, ये भी 4 नंबर का है। तीसरा विषय वस्तु आधारित, ठीक है, ये 3 नंबर का है। और मौखिक परीक्षा जिसे वाइवा वॉइस बोलते हैं, वो कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक, टोटल कितना है? 15 नंबर का। तो ये जो है फ्रंट कॉपी पे हमें टेबल बनानी होती है इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में विशेष तौर पर। ठीक है, अब हम इसके देखिए जस्ट इसके बैक साइड में हम किस प्रकार से कॉपी लिखें। ठीक है, हमें कॉपी किस प्रकार से लिखना चाहिए बेटा। ठीक है, हमें कॉपी लिखने का जो ढंग है वो हमें किस प्रकार होना। ठीक है, ये देखो लाइन यहाँ पे हमने खींच रखी है, एक स्केल स्पेस यहाँ पे दे रखा है। इसमें हम क्या काम करते हैं, कॉपी के जस्ट पीछे वाले पृष्ठ पर, कॉपी के जस्ट पीछे वाले पृष्ठ पर हमें क्या करना होता है बेटा, सेम वही जो प्रयोग हमने टेबल में दे रखे थे। देखिए प्रयोग 1 गुणात्मक विश्लेषण सरल लवण में हमें क्या लिखना होगा, दिए हुए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। क्लियर? ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है, 4 और 4 फिर हमारा वाइवा वॉइस है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रयोग नंबर 2, क्या है? आयतन मितीय विश्लेषण सरल अनुमापन, जिसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। ये दूसरा प्रयोग है। इस पे टाइट्रेशन केवल इंटरमीडिएट में 2 है, एक ऑक्सैलिक एसिड वाला है, दूसरा मोर लवण वाला है। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोर लवण का लगभग Ny10 सांद्रता का मानक विलयन बनाओ और उसकी सहायता से पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट के दिए हुए यानी कि KMnO4 विलयन के दिए हुए अज्ञात विलयन की क्या करनी है, हमें सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन अपने स्तर पर लाइक एंड शेयर अवश्य करते रहिए, सेशन को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक अधिकतर स्टूडेंट तक पहुंच सके, क्योंकि प्रैक्टिकल में यूपी बोर्ड के बच्चों के नंबर कम आते हैं। उसका बस यही रीज़न होता है, वो कॉपियाँ ढंग से नहीं लिख पाते। ठीक है, कॉपी सही तरीके से न लिखने के कारण एग्जामिनर्स के माध्यम से नंबर आपको कम मिल पाते हैं। तो आप सही ढंग से बढ़िया साफ राइटिंग में कॉपी लिखें। क्लियर? तीसरा प्रयोग है प्रयोग 3 विषय वस्तु आधारित यानी कि दिए हुए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप की हमें पहचान करनी है। तो ये तीनों प्रैक्टिकल हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ठीक है, तीनों ही प्रैक्टिकल हमें करने होते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, एक एक बारी बारी से आप देख लीजिए भाई। जैसे कि हमारा पहला प्रयोग है, देखिए पहला प्रयोग फर्स्ट क्या दे रखा है, हमने उद्देश्य करके लिखवाया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य प्रयोगशाला में दिए हुए अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक तथा एक क्षारीय मूलक की पहचान कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आवश्यक सामग्री एवं उपकरण। क्या क्या हमें इसमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे देख लीजिए तनु H2SO4 की आवश्यकता है, तनु HCl की आवश्यकता है, तनु NaOH, ऑक्सैलिक एसिड, नेस्लर रिएजेंट और फेरिक सल्फेट, अल्कोहल आदि। यानी कि ये हमें, और इसके बाद हमें जो एपरेटस, ये हमारे केमिकल्स थे। एपरेटस की किस किस की आवश्यकता होगी, टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली हो गया, टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया,
टेस्ट ट्यूब होल्डर हो गया, टेस्ट ट्यूब ब्रुश हो गया, वर्नर बीकर, फिल्टर पेपर, वॉशिंग धावन बोतल एंड आदि। ठीक है, अब हमें एक टेबल बनानी होती है जो कि पहला क्या है, अम्लीय मूलक की पहचान। ठीक है, 3 प्रयोग करते हैं यानी कि 3 कॉलम बनाएंगे आप, प्रयोग, प्रेक्षण एंड निष्कर्ष। ठीक है, प्रयोग में हमें वो लिखना होता है जो हम प्रयोगशाला में यानी कि प्रयोग करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक परख नली में थोड़ा लवण लेकर उसमें तनु क्या मिलाते हैं, H2SO4 मिला देते हैं और हल्का गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम हल्का गर्म करेंगे तो सिरके जैसी गंध यानी कि रंगहीन वाष्प निकलती है, सिरके जैसी गंध आएगी और वाष्प कैसी होगी, रंगहीन होगी। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा हमारा, CH3COO-। ठीक है, एसीटेट आयन क्या है बेटा, संभव है, एसीटेट आयन क्या हो सकता है, संभव है। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रिंट यानी कि हम जस्ट इसके पीछे पलटेंगे तो यहाँ पे आप देखिए भाई, इस प्रकार से यहाँ पे इस लाइन खींचेंगे। अब हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या दूसरा प्रयोग दिखेंगे हम, शुद्ध पदार्थ को जल के साथ हल्का गर्म करके फिल्टर करते हैं और उसमें उदासीन विलयन यानी किसका, FeCl3 का विलयन मिलाते हैं, तब क्या होगा, लाल रंग का अपक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा। लाल रंग का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनता है, PPT बनता है। तो एसीटेट आयन यानी कि CH3COO- एसीटेट आयन क्या है बेटा, निश्चित है। ठीक है, ये भी निश्चित हो गया। 2 एक्सपेरिमेंट हो गए, 2 ही काफी होते हैं लेकिन हमने 3 लिखवा रखे हैं। तीसरा देख लीजिए, शुद्ध पदार्थ को 2-3 बार जल से धोकर उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते तब क्या होता है, सिरके जैसी गंध आती है और उसको सूंघते हैं। जब सूंघेंगे तो सिरके जैसी गंध आएगी और क्या है, एसीटेट आयन CH3COO- निश्चित है। क्लियर, ये हमारा अम्लीय मूलक ज्ञात हो गया। फिर हम क्षारीय मूलक ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्षारीय मूलक को हम धनायन मूलक भी कहते हैं और हमारा जो अम्लीय मूलक है उसको ऋणायन मूलक भी कहते हैं। यह आपसे पूछा जाता है कि ऋणायन ज्ञात कीजिए तथा या धनायन ज्ञात कीजिए। तो ऋणायन सबसे पहला पॉइंट वाइवा में आपसे यही पूछा जाता है कि अम्लीय मूलक पर कौन सा आवेश होता है, क्षारीय मूलक पर कौन सा आवेश होता है। क्लियर, तो हम क्षारीय मूलक यानी कि अब हम वो ज्ञात करेंगे जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव्स यानी कि आवेश उपस्थित होता है। एक कॉलम, इसी प्रकार से हम टेबल बनाएंगे, प्रयोग, प्रेक्षण एंड निष्कर्ष। तो पहला प्रयोग क्या है, एक मूल विलयन लेते हैं किसमें, टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, और उसमें क्या मिलाते हैं, तनु HCl मिलाते हैं। और जब हमारा कोई भी नो PPT का मतलब है कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं आता है, जब कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है तो निष्कर्ष क्या है, प्रथम समूह हमारा क्या है बेटा, अनुपस्थित है, प्रथम समूह अनुपस्थित है। इसी प्रकार से देखिए आगे की टेबल और दे रखी है, जब प्रथम समूह हमारा अनुपस्थित हो गया, अब हम क्या काम करते हैं, प्रथम वर्ग से इस विलयन में हम क्या काम करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, ना कि फेंकते नहीं है। ठीक है, फेंकते कुछ भी मटेरियल नहीं है, एक दूसरे को प्रैक्टिकल करते समय एक ही टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रथम वर्ग से प्राप्त विलयन को एक टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करते हैं, H2S गैस। ठीक है, कौन सी गैस पिलाते हैं, H2S गैस प्रवाहित करते हैं। तो नो PPT, क्या द्वितीय समूह अनुपस्थित है, कौन सा समूह अनुपस्थित है, द्वितीय समूह अनुपस्थित है। फिर हम क्या काम करेंगे, द्वितीय वर्ग से प्राप्त क्रिस्टल विलयन को उबालकर गैस बाहर निकालते हैं, कौन सी, H2S गैस बाहर निकालते हैं और उसमें थोड़ा सांद्र HNO3 मिलाते हैं। तो और क्या काम करते हैं, 1 ग्राम ठोस अमोनियम क्लोराइड मिलाते हैं तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाते हैं। तो कोई भी नो PPT, कोई भी अपक्षेप नहीं मिलता है। क्या है, थर्ड समूह हमारा क्या है, अनुपस्थित है। थर्ड समूह क्या है बेटा, अनुपस्थित है। ठीक है, थर्ड संवर्ग से प्राप्त विलयन को छान लेते हैं और उसमें गर्म करते हैं तो H2SO गैस हमारा दोबारा से प्रवाहित हम जब उसमें करते हैं तब भी नो PPT आता है। तो पंचम यानी कि थर्ड के बाद फोर्थ समूह क्या है बेटा, फोर्थ समूह भी क्या है, अनुपस्थित है। जब फोर्थ समूह हमारा अनुपस्थित मिला, फिर इसी प्रकार से हम आगे की ओर और करते हैं एक्सपेरिमेंट। तब आगे की ओर और करेंगे, देख लीजिए क्या है हमारा, क्या है प्रयोग। फिर से देखो, फिफ्थ वर्ग हमारा कौन सा है, फिफ्थ वर्ग में हमारा क्या दे रखा है, यानी कि फोर्थ वर्ग से यानी कि फिल्टर्ड विलयन में क्या मिलाते हैं, एसिटिक एसिड मिलाकर गर्म करते हैं और ठंडे विलयन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। तो नो PPT, पंचम समूह अनुपस्थित हो गया। फिर हम क्या काम करेंगे, वर्ग फिफ्थ से फिल्टर्ड विलयन में अमोनियम ऑक्जिलेट और 2 से 3 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं प्लस डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट
डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट का ताज़ा विलयन मिलाते हैं तब भी हमारा नो पीपीटी बनता है, तब हमारा क्या है 6 ग्रुप अनुपस्थित है। लेकिन अब हमारा उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि 6 ग्रुप के बाद हमें शून्य वर्ग हमें निकालना होता है, जिसमें शून्य वर्ग में कौन से आते हैं, अमोनियम आयन आता है NH4+। ठीक है, एक परख नली में थोड़ा लवण लेकर उसमें सांद्र क्या मिलाते हैं, सांद्र NaOH मिलाते हैं और हल्का गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर और सूंघते हैं तो अमोनिया जैसी गंध आती है, यानी कि NH4+ क्या है, संभव है। ठीक है, अब ये हमें कौन सा मिला, शून्य वर्ग मिला और NH4 अमोनियम, अमोनियम आयन। ठीक है, कौन सा, अमोनियम आयन हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम क्या काम करते हैं, इसका कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं। जब कन्फर्मेशन टेस्ट करेंगे तो देख लीजिए, एक परख नली में थोड़ा लवण लेकर उसमें NaOH का विलयन, NaOH का विलयन मिलाते हैं। जब NaOH का हमने विलयन मिलाया और क्या हुआ, जब NaOH का विलयन मिलाएंगे तो देखा हल्का गर्म करते हैं और HCl से कांच की भीगी छड़ को परख नली के मुख पर ले रखते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है और NH4+ क्या है बेटा, निश्चित है। क्लियर। एक कंफर्मेशन टेस्ट और कर लीजिए, इसका क्या है, पदार्थ का जलीय विलयन लेते हैं प्लस इसमें NaOH का विलयन मिलाएंगे और नेशनल रिएजेंट मिलाते हैं। आपके प्रयोगशाला में नेशनल रिएजेंट उपस्थित होता है। ठीक है, जब हम इसको मिलाएंगे तो भूरे रंग का पीपीटी अपक्षय बनता है और NH4+ निश्चित है। क्लियर। ये हमारा कौन सा पहला प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। इसका रिजल्ट लिखते हैं। परिणाम जब हम लिखेंगे तो दिए गए अकार्बनिक लवण में अम्लीय मूलक एसीटेट आयन मिला, क्षारीय मूलक NH4+ मिला। क्लियर। अब हम ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेशन आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने अपने स्तर पर इस सेशन को लाइक करिए और शेयर करते रहिए भाई, जिससे कि अधिकांश यूपी बोर्ड के बच्चे प्रैक्टिकल गलत ना कर पाए। ठीक है, दूसरा प्रयोग देख लेंगे। प्रयोग क्या है, दूसरा टाइट्रेशन की बात आती है। ठीक है, अनुमापन जिसे कहते हैं। ठीक है, मोर लवण सबसे पहली चीज है, ये बहुत ही डबल टाइट्रेशन। ठीक है, द्वि अनुमापन के नाम माध्यम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, देखें क्या है भाई, फेरस अमोनियम सल्फेट मोर लवण का लगभग NY10 का मतलब 0.1 सांद्रता का मानक विलयन बनाओ और उसकी सहायता से KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्या है, मीजरिंग फ्लास्क। क्या है बेटा, मीजरिंग फ्लास्क है। मीजरिंग फ्लास्क क्या है, ब्यूरेट लेंगे, पिपेट लेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे, बर्नर लेंगे, कीप लेंगे, रासायनिक तुला एंड क्या लेंगे, वेट बॉक्स हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट हो गया, तनु H2SO4 हो गया, KMnO4 हो गया आदि। सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत में क्या है हमारा, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में KMnO4 फेरस लवण को फेरिक लवण में सरलता से ऑक्सीकृत कर देता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, यानी कि जो हमारा KMnO4 है उसको KMnO4 लवण को फेरिक लवण की सहायता से यानी कि सरलता से ऑक्सीकृत कर देता है। किसमें कर देता है, फेरस लवण को फेरिक लवण में ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर। फिर और ये स्वयं क्या होता है, रंगहीन मैग्नस लवण में अपचयित हो जाता है। किसमें हो जाता है, मैग्नस लवण में अपचयित हो जाता है। किसके माध्यम से, वो भी रंगहीन के माध्यम से। क्लियर। क्या बेटा, रंगहीन के माध्यम से ये क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ये रिएक्शन है भाई KMnO4 प्लस 3H2SO4 K2SO4, यानी कि ये रिएक्शन आप देख लीजिए भाई, कर लेना रिएक्शन। इसी प्रकार से हमारा ये देख लीजिए, ये यहाँ पे तीसरी रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन हमारी ये दे रखी है, आप इसको ही कॉपी पे लिखेंगे। क्या है, फेरस सल्फेट को किस में बदल दिया, फेरिक सल्फेट में, वो भी क्या है, रंगहीन है। क्लियर। अब इसमें बात आती है सूचक की। सूचक क्या कहलाता है भाई, सूचक देख लीजिए। सूचक क्या है, इस अनुमापन में KMnO4 स्व सूचक का कार्य करता है। KMnO4 का बैंगनी रंग
हो जाता है। क्लियर। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में KMnO4 मोल लवण में ऑक्सीकृत हो जाता है। अंतिम बिंदु KMnO4 विलयन केवल एक ड्रॉप ही हम जब मिलाएंगे, जैसे कोनिकल फ्लास्क में, वो उसमें जब तक हमारा पिंक कलर ना आएगा, गुलाबी रंग ना आए, तब तक हम ये टाइट्रेशन करते रहते हैं। ठीक है। टाइट्रेशन पर मैंने एक वीडियो बनाई है आपका, जो भी इंटरमीडिएट में टाइट्रेशन कराते हैं, मैंने आपको बिल्कुल बाकायदा लैब में, प्रयोगशाला में, यानी कि केमिस्ट्री में आपका टाइट्रेशन करा के दिखाया है। उस टाइट्रेशन का लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अभी लिंक कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है। लिंक दे रखा है, वहां पे आप जाइए। जैसे ही आप जाएंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। टाइट्रेशन वाली वीडियो आप अवश्य देखना, जिसमें आपको पता चलेगा कि टाइट्रेशन किस प्रकार करते हैं, ब्यूरेट क्या होता है, कोनिकल फ्लास्क क्या होता है। क्लियर। और जब हम इसी प्रकार से देखो, आवश्यक विलयन हो गया हमारा, कौन कौन से आवश्यक विलयन होगा ये हम कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है नॉर्मलता की। नॉर्मलता हम ज्ञात करते हैं, वन नॉर्मलता का H2SO4 चाहिए होता है हमारा। तोल के लिए परीक्षण करते हैं, ये देख लीजिए कितने हमारा 250 ml में, 250 ml जल में 9.89 ग्राम क्या चाहिए हमारा, फेरस अमोनियम सल्फेट चाहिए। क्या चाहिए, फेरस अमोनियम सल्फेट। अगर हम 250 ml जल में 9.89 ग्राम मिलाते हैं मोर लवण फेरस अमोनियम सल्फेट, तो हमें उसकी नॉर्मलता क्या हो जाएगी, N/10। कितना, N/10 नॉर्मलता का विलयन बन जाता है। फिर जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं, उसके माध्यम से मेन हमारा ये है टेबल। ठीक है। इस टेबल के माध्यम से हम इसका क्या निकालते हैं, अज्ञात KMnO4 की क्या निकालते हैं, नॉर्मलता ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार से हमने टाइट्रेशन करा, मैं उस टाइट्रेशन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप वहां से जाके देख लीजिए टाइट्रेशन क्या होता है, किस प्रकार से टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेट किसे कहते हैं, अनुमापन क्या होता है, हिंदी में अनुमापन भी कहलाता है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मोर लवण की तालिका है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, मोर लवण में मानक विलयन यानी कि B1 लेंगे, फिर ब्यूरेट का पाठ्यांक प्रथम और द्वितीय दोनों लिखते हैं, प्रयुक्त KMnO4, जितना हमारा KMnO4 प्रयुक्त होता है हम वो लिखते हैं। क्लियर। तो हमने 20 ml मोर लवण लिया। ठीक है। ब्यूरेट 0 से स्टार्ट किया, तो कितने पे हमारी रीडिंग आई, फर्स्ट 3 रीडिंग हम निकालते हैं, 3 में से 2 मैच करती हैं, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारा B2 प्राप्त हुआ, B1 ये हुआ, N1 हमारा दे रखा है और N2 हमें ज्ञात करना है। देख लीजिए N1 मोल लवण की नॉर्मलता हो गई, B1 हमारा मोल लवण का आयतन हो गया जो 20 ml लिया है हमने, B2 KMnO4 का आयतन हो गया जो हमें प्रयुक्त हुआ, यानी कि जो हमारी रीडिंग आई 19.7 जो ml आया ये हो गया। ठीक है। और N2 हमें क्या ज्ञात करना है, N2 हमें बेटा ज्ञात करना है। तो इसमें हम जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हम लगाते हैं N1B1 बराबर N2B2। ठीक है। N1B1 बराबर N2B2 फार्मूला लगाते हैं। जब N2 हमें ज्ञात करना होगा तो N2 बराबर N1B1 बटे V2। जब इसको हम कैलकुलेशन निकालेंगे तो ये हमारा N2 हमें ज्ञात हो जाएगा। क्या निकला हमारा बेटा, ये N2 निकला। ये जो निकला 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, क्या है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, 0.1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर नॉर्मलता हमें N2 ज्ञात हो गई। जब हम सांद्रता निकालते हैं तो सांद्रता कैसे निकालते हैं, KMnO4 की नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। KMnO4 का जो तुल्यांकी भार होता है, नॉर्मलता हमने भी निकाली 0.1 और इंटू 13 यानी 31.6 ये हो गया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आएगा बेटा, क्या निकल के हमारा, बताइए, जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यानी कि 3.16 ग्राम प्रति लीटर, क्या आया, 3.16 ग्राम प्रति लीटर। ये हमारे 2 एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गए। तीसरा जो प्रयोग है हमारा, वो तीसरा प्रयोग देख लीजिए। तीसरा प्रयोग हमारा ये दे रखा है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए। हमें इसमें क्या करना होगा, फंक्शनल ग्रुप ज्ञात करना है बेटा। क्या ज्ञात करना है, फंक्शनल ग्रुप ज्ञात करना है। तो इसमें इसी प्रकार से लिखेंगे कि आवश्यक उपकरण एवं सामग्री क्या क्या हमें मिलता है भाई, सोडियम कार्बोनेट की आवश्यकता होगी, सोडियम बाइकार्बोनेट, लिटमस पेपर, H2SO4, NaOH, KMnO4, परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब, परख नली स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर आदि, स्प्रिट लैंप, धावन बोतल, बहुत सी आवश्यकता होती है लैब में। ठीक है। अब हम इसमें टेबल बनाना है हमें क्रियात्मक समूह की पहचान। क्रियात्मक समूह के लिए जब हम पहचान करेंगे तो देख लीजिए
3 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले प्रयोग, प्रेक्षण एंड निष्कर्ष, तीनों लिखने के बाद में सबसे पहले करते हैं ज्वलन परीक्षण, ठीक है, इग्निशन टेस्ट जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेस्ट, यानी कि ज्वलन परीक्षण हमें करना होता है। तो कार्बनिक यौगिक को एक कांच की छड़ पर रखकर जलाते हैं। यदि वह काले धुएं के साथ जलता है तब एलिफेटिक है, और नहीं जलता है, सॉरी, काले धुएं के साथ जलता है तब एरोमेटिक है, और काले धुएं के साथ नहीं जलता है तब एलिफेटिक है। ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखा है काले धुएं के साथ नहीं जलता है, तो क्या है ये? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? एलिफेटिक क्या है? हाइड्रोकार्बन हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए, इसमें हमने आगे दे रखा है क्या, यहाँ असंतृप्त परीक्षण, ठीक है, अनसैचुरेटेड टेस्ट। अनसैचुरेटेड टेस्ट में क्या होगा? कार्बनिक यौगिक की अल्प मात्रा को एक परख नली में 1 ml जल में धोकर, यानी कि जल में धोकर उसमें 2-3 बूंदे किसके डालते हैं? 1% KMnO4 की डालते हैं, ठीक है। 1% KMnO4 का जो विलयन होता है वो हमारा वायर रिजेंट कहलाता है। क्लियर? वायर रिजेंट भी कहलाता है। तो KMnO4 का गुलाबी रंग हम जब इसमें विलुप्त नहीं होता, जब KMnO4 का गुलाबी रंग विलुप्त नहीं हो रहा है तो असंतृप्तता उपस्थित नहीं है, ठीक है। असंतृप्तता क्या है? उपस्थित नहीं है, यानी कि विलयन कौन सा है? संतृप्त विलयन है। क्लियर? जब हम एल्कोहलिक परीक्षण करेंगे तो एल्कोहलिक समय के लिए परीक्षण करा हमने, तो कार्बनिक यौगिक के विलयन में थोड़ा सेरिक अमोनियम, शेरिक क्या लेते हैं? अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं, NH4NO3 का जब विलयन हम मिलाएंगे तो क्या बनता है? लाल रंग नहीं आता है, ठीक है। लाल रंग जब नहीं आएगा तो एल्कोहलिक ग्रुप क्या है? अनुपस्थित है। क्लियर? कौन सा ग्रुप? एल्कोहलिक ग्रुप क्या हो गया बेटा? अनुपस्थित हो गया। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए हम परीक्षण करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक समूह के लिए जैसे ही कार्बोक्सिलिक समूह के लिए परीक्षण करा हमने, एक जलीय विलयन में उसमें नीले लिटमस पेपर का परीक्षण करते हैं, तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो क्या है? COOH क्या है? हो सकता है बेटा, क्या है? COOH हो सकता है। अब COOH जब हो सकता है तो इसका कंफर्मेशन टेस्ट कर लेंगे भाई। एक पदार्थ में क्या बेटा? एक पदार्थ के जलीय विलयन में सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन मिलाते हैं तो CO2 गैस बुदबुदाहट के साथ निकलती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? उपस्थित है। COOH उपस्थित है। ये हमारा रिजल्ट हो गया। आप इसी प्रकार से रिजल्ट लिख लेंगे। दिए गए अकार्बनिक नहीं होगा बेटा, कार्बनिक होगा, ठीक है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह है। क्लियर? ऐसी ही ट्रिक के साथ अपनी वीडियो प्राप्त करने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था भाई, आप अपने स्तर पर अवश्य शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य लिख के बताइए कि क्लास कैसी लगी। इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी के लिए अपना चैनल आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। कल की क्लास में मिलते हैं प्रत्येक दिन शाम 8 बजे। कल से मैं आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं विलियन चैप्टर लूंगा, उसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल आते हैं, कितने महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर वाइज मैं आपकी अब तैयारी कराने वाला हूं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, जिससे कि जितनी PDF फाइल्स होती हैं नोट्स की, मैं टोटल क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे कराता हूँ, ठीक है। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।